नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर मिले सबसे पहले। दोस्तों, आज का जीवन मंत्र है, आमतौर पर गुरु ही अपने शिष्य की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर शिष्य सामर्थ्य हैं तो कभी कभी वो भी अपने गुरु का भला और मदद कर सकते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, रांची में 100% वैक्सीनेशन की प्लानिंग तैयार। रांची के अब छोटे मोटे मोहल्लों में जाकर लोगों को कोविड का टीका लगवाया जाएगा। इसके लिए जिले में अब स्मॉल पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद एएनएम, जल सैया इत्यादि के सहयोग से एक दिन पहले संबंधित टोले मोहल्ले में जानकारी दी जाएगी और लोगों को एकत्र किया जाएगा। इसके बाद मोबाइल वैक्सीनेशन की टीम के माध्यम से उनका वैक्सीनेशन कराया जाएगा। इस संबंध में रांची के डीसी छवि रंजन ने आदेश जारी कर दिया है। छठ पर्व के मद्देनजर रांची के सभी वीडियो को 10 नवंबर और 11 नवंबर को वैक्सीनेशन की विशेष टीम गठित कर लोगों का वैक्सीनेशन कराने का निर्देश दिया गया। अगली बड़ी खबर, झारखंड में पारा शिक्षकों की तय हुई सैलरी। दक्षता परीक्षा पास पारा शिक्षकों को 5200, 20,200 और टेट पास पारा शिक्षकों को 2400 से 2800 का ग्रेड पे मिलेगा। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास और दक्षता परीक्षा पास करने वाले पारा शिक्षकों को वेतनमान तो समान मिलेगा, लेकिन ग्रेड पे अलग अलग मिलेंगे। वैसे पारा शिक्षक जो दक्षता परीक्षा पास करेंगे उन्हें 5200 से 20,200 का वेतनमान और 2000 का ग्रेड पे मिलेगा। वहीं टेट पास पारा शिक्षकों को 5200 से 20,200 का वेतनमान और 2400 से 2800 का ग्रेड पे मिलेगा। इसमें पहली से 5वीं के टेट पास शिक्षकों को 2400 और 6ठी से 8वीं के पास शिक्षकों को 2800 ग्रेड पे मिलेगा। अगली खबर, झारखंड में 129 नियमावली बदलने की तैयारी। मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव की अगुवाई में लगातार हर विभाग में बदलाव पर रखी जा रही नजर। झारखंड सरकार इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में मना रही है। इसके लिए सरकार के स्तर पर लगातार अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। SC/ST की रिपोर्ट के बाद अब सरकार राज्य का 129 नियमावली बदलने की तैयारी कर रही है। सारे बदलाव इस महीने के आखिर तक ही होने हैं। सारी नियमावलियों में बदलाव झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षा के लिए किया जाएगा। विभिन्न विभागों की नियमावली में बदलाव के लिए सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। नियमावली में बदलाव के लिए मुख्य सचिव सहित कार्मिक विभाग लगातार विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर रहा। अगली खबर, राज्य में 31 नए पर्यटन स्थल घोषित। राज्य के ट्राइबल म्यूजियम को राष्ट्रीय व भगवान बिरसा की जन्मस्थली उल्हातू अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा मिल गया है। झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य विभाग ने राज्य के 31 नए पर्यटन स्थलों की घोषणा की है। इसमें भगवान बिरसा की जन्मस्थली खूंटी जिले के उल्हातू को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इसके अलावा राज्य के नए पर्यटन स्थल की सूची में 9 राष्ट्रीय और 21 राजकीय पर्यटन स्थल हैं। मंत्रालय ने नए पर्यटन स्थलों को 4 कैटेगरी में बांट दिया है। अगली खबर, झारखंड के सभी जिलों में केंद्र प्रायोजित योजनाएं चलाने वाली डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDA 1 अप्रैल 2022 से काम करना बंद कर देगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग ने झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग को इसकी सूचना दी है। केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि DRDA में जो कर्मचारी और अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं उन्हें उनके पैतृक विभाग में भेज दिया जाए। केंद्र ने कहा कि DRDA को बंद कर इसे जिला परिषद या जिला पंचायत में मर्ज कर दिया जाए। कर्मचारियों को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग बॉडी में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर समायोजन किया जा सकता है। इसके बावजूद अगर किसी कर्मचारी को नौकरी नहीं मिल पाती है तो उन्हें मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और LSP जैसी योजनाओं में भेजा जाएगा। अगली खबर, झारखंड में माओवादियों का मिलिट्री दस्ता पड़ा कमजोर। 5 बड़े उग्रवादी जल्द कर सकते हैं सरेंडर। झारखंड पुलिस के समक्ष 5 बड़े माओवादी 1 सप्ताह के भीतर सरेंडर कर सकते हैं। बीते कुछ महीने से भाकपा माओवादी संगठन छोड़ पुलिस के संपर्क में आए माओवादियों के विधिवत सरेंडर कराने की योजना पुलिस ने बनाई है। राज्य पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक एरिया कमांडर स्तर के माओवादी बैलून सरदार समेत 3 माओवादी 9 नवंबर को सरेंडर कर सकते हैं। वहीं सप्ताहांत में पुलिस भाकपा माओवादियों के बड़े कमांडर महाराज प्रमाणिक व उसके दस्ते से जुड़े माओवादी को सरेंडर करा सकती है। अगली खबर, झारखंड की छूटनी देवी 9 नवंबर को पद्मश्री से होगी सम्मानित। मधु मंसूरी व ससर आचार्य को भी मिलेगा सम्मान। वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत का श्रेष्ठ सम्मान पद्मश्री झारखंड के 3 हस्तियों को मिल रहा। इसमें नागपुरी गीतों के रचयिता व गायक मधु मंसूरी हंसमुख और छऊ नृत्य के गुरु शशधर आचार्य को वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों का यह सम्मान प्राप्त हुआ है। वहीं वर्ष 2021 के लिए डायन कुप्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली छुटनी देवी 9 नवंबर को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होगी। इस तरह से झारखंड में पद्म भूषण, पद्म विभूषण
और पद्मश्री अवार्ड पाने वालों की कुल संख्या 216 हो गई है। अगली खबर, बम से हमला करने का आरोपी भास्कर पांडे गिरफ्तार, पलामू पुलिस ने ऐसे किया अरेस्ट। झारखंड की पलामू पुलिस ने बम से हमला करने के आरोपी भास्कर पांडे उर्फ मोंटी पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई की और डाल्टनगंज सदर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड के सुरभि नगर से उसे गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना प्रभारी अरुण मेहता ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। झारखंड नगर निगम क्षेत्र के सभी 22 तालाब को किया गया साफ, पानी की शुद्धता के लिए डाला जा रहा ब्लीचिंग पाउडर। झारखंड में कुछ जगहों से शिकायत मिली है कि तालाब की सफाई अभी तक नहीं हो सकी है। कार्यपालक प्राधिकारी मोहम्मद अनीस के नेतृत्व में स्वच्छता पर्यवेक्षकों को भेजा गया है ताकि जल्द से जल्द तालाब साफ किए जा सकें। रेलवे के लोको टैंक तालाब की सफाई एक दिन पहले की जा चुकी थी, लेकिन देर रात से भी सफाई अभियान जारी है। अगली खबर, उत्तरी बिहार के 8 जिलों से झारखंड के लिए चलेगी सरकारी बसें, किराया भी होगा कम। आने वाले दिनों में पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के बीच का सफर और भी आसान होने वाला है। उत्तरी बिहार के 8 जिलों से झारखंड के बड़े शहर बस सेवा से सीधे जुड़ पाएंगे। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, रक्सौल, बेतिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी से झारखंड के विभिन्न शहरों के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। झारखंड में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे के सर्च ऑपरेशन में नक्सली सफेदपोश कनेक्शन पर मिले अहम सबूत। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ये मामला लातेहार से जुड़ा है। इसी वजह से जांच एजेंसी के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम उन माओवादियों के खिलाफ दिया गया जो सरकारी काम को रोकने और सरकारी काम में बाधा डालने के लिए पिछले काफ़ी समय से सरकारी कर्मचारियों को डरा धमका रहे थे। आपको बता दें कि एनआईए सूत्रों के मुताबिक लातेहार से मामला जुड़ा है। इसी वजह से जाँच एजेंसी कुछ ज़्यादा ही अलर्ट मोड पर है। अगली खबर, टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद विराट की टीम की जमकर आलोचना हो रही। भारतीय टीम 2012 के बाद पहली बार किसी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई है। अब विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव और टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर भड़क गए। उन्होंने एबीपी न्यूज़ से कहा कि अब हमारे खिलाड़ी देश से ज़्यादा आईपीएल को प्राथमिकता देते हैं। मेरा मानना है कि खिलाड़ियों को देश के लिए खेलने पर गर्व होना चाहिए। पहले राष्ट्रीय टीम और फिर फ्रेंचाइजी क्रिकेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खिलाड़ियों को आईपीएल नहीं खेलना चाहिए, लेकिन इसको लेकर बीसीसीआई को एक बेहतर योजना बनानी चाहिए। अगली खबर, भारत और फ्रांस के बीच हुई राफेल लड़ाकू विमानों की डील में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कुछ नए दावे सामने आए। फ्रांस के पोर्टल मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी विमान निर्माता डसॉल्ट ने भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की बिक्री को सुरक्षित करने के लिए एक बिचौलिए को 7 मिलियन यूरो 65 करोड़ रुपए का कमीशन दिया। वहीं भारतीय एजेंसियों ने डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद इसकी जांच शुरू नहीं की है। पोर्टल का कहना है कि सीबीआई और ईडी के पास अक्टूबर 2018 से सबूत मौजूद हैं कि डसॉल्ट ने राफेल जेट की बिक्री को सुरक्षित करने के लिए सुसेन गुप्ता को रिश्वत दी थी। इस कथित भुगतान का बड़ा हिस्सा 2013 से पहले किया गया था। इससे जुड़े डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। इसके बावजूद भारतीय पुलिस ने केस को आगे नहीं बढ़ाया, अब तक जांच शुरू नहीं की है। अगली खबर, सीबीएसई बोर्ड ने जारी की सैंपल ओएमआर सीट। इससे जुड़े लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि स्कूल के प्रिंसिपल को भेजे गए सर्कुलर में कहा गया है कि ओएमआर सीट पर 60 सवालों के आंसर देने की जगह दी गई है, लेकिन स्टूडेंट्स को सिर्फ उतने ही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जितने प्रश्न पूछे गए। एक्सपर्ट का मानना है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में 55 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, झारखंड समाचार में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जैसे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।